बच्चों, मैं मीनाक्षी, मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हैं मोलारिटी। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन। लुक, कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है बच्चों? सॉल्यूशन है एक जार में अगर हमने नींबू पानी बनाया तो यहाँ पे कुछ वाटर था और ऊपर से हमने यहाँ से लेमन ऐड किया। दिस इज आवर सॉल्यूशन। जब दो चीजें आपस में मिलकर एक तीसरी कॉमन चीज बनाती उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें कौन कौन होता है? इसमें होता है पहला सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अपॉन नहीं है बच्चों, अपॉन नहीं है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें होती है। जब ये दोनों चीजें मिलती है तो बन जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें हम क्या करते हैं? सॉल्यूट डाले थे ना, सॉल्यूट में कितने मोल है? हाउ मैनी मोल? हाउ मैनी मोल इन सॉल्यूट। ठीक है, हमको ये पता करना हाउ मैनी मोल इन सॉल्यूट। कैसे पता करेंगे बच्चों? हमको ये पता है कि उस सॉल्यूट का हमको मास लिखना है और ऊपर नीचे में लिखना है मोलर मास। ठीक, ये हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, मास अपॉन मोलर मास। और उसके बाद अगर मान लो मेरे पास में टोटल सॉल्यूशन, कौन बच्चों? मेरे पास में अगर टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर था तो मैंने क्या किया? एन को, यानी कि इसमें नंबर ऑफ जो मोल्स है, फिर से एक बार नंबर ऑफ मोल्स को मैंने इस 1 लीटर से डिवाइड किया। जैसे ही मैंने इसे 1 लीटर से डिवाइड किया मुझे यहाँ पर मिल जाता है मोलारिटी। मैं थोड़ा सा उल्टा पढ़ना चाहूंगी। हम एक काम करते हैं, हमने तैयार कर लिए नींबू पानी। उस नींबू पानी में नींबू के कितने मोल्स थे आप बताइए? दैट इज मोलारिटी। फिर से एक बार, हमने एक नींबू पानी तैयार किया, 1 लीटर पानी तैयार किया। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? 1 लीटर। हमने नींबू का पानी 1 लीटर तैयार किया। अब ये बताइए नींबू के, नॉट द वाटर, हम पानी का भी नहीं पढ़ रहे, नींबू के यानी कि सॉल्यूट के कितने मोल थे, ये हमको मोलारिटी बताता है। ठीक है, सेकेंड थिंग आ जाइए मोलारिटी के बाद में। अगर मान लो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का वाटर मिलता है, नमक पानी मिला देते हैं, नमक पानी बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। तो नमक पानी जब हम बना रहे हैं ना बच्चों, तो सीधी सी बात है सोडियम दे देगा आयन, आयन दे देगा। जैसे ये आयन आएगा ना, ये नाम हट जाएगा, मोलारिटी ही रहेगा, मोलारिटी ही आप फाइंड कर रहे हैं, बट ये नाम हट के क्या बन जाएगा? आयन्स आने के बाद में बन जाएगा फॉर्मेलिटी। So there is single difference between molarity and formality of the ions. ठीक है, हमारा जो सब्सटेंस है, अगर हमारा सब्सटेंस आयन्स में टूट जाता है, आयन्स देता है, then the molarity is known as formality. कुछ अलग नहीं है बच्चों, सिर्फ आयन का डिफरेंसेस है। आप लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन में अगर बोलेगा फाइंड आउट द फॉर्मेलिटी, यानी समझ जाइए लगभग सारी चीजें सेम है, बस एक आयंस का डिफरेंस आ रही है यहाँ पे। क्लियर? आइए हम मोलारिटी का डेफिनेशन करते हैं। मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लुक एट हियर, यहाँ जो ये आया है इसका नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक, आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बाजू में अगर समझने के लिए आप लिख देते ना नींबू की कितने बूंदे, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में लिखने के समय आप लिख दीजिए कि अगर मान लो इस 1 लीटर में आपके पास में 99% वाटर है और लेमन कितना आ गया बच्चों? 1% लेमन। तो आप आराम से बता सकते हैं 1 लीटर वाटर। टोटल कोई भी चीज कितना रहेगा? 1 के हम इक्वल मानेंगे, 100 को हम 1 के इक्वल मान के मानेंगे, तो ये हो गया 1 लीटर वॉल्यूम। तो आइए फॉर्मूला करते हैं। मोलारिटी का सिंबल M है, फॉर्मेलिटी का सिंबल F है। फॉर्मूला दोनों का लगभग सेम रहेगा बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, और हम मोलारिटी को लिखते हैं N/V से। और जब हम किसी नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना पड़ गया, सपोज हमको इस नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना पड़ गया, देन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जनरली मोलर मास, जनरली हमको इसकी जरूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या है? सॉलिड डज नॉट हैव डेफिनेट मॉलिक्यूल्स। डेफिनेट मॉलिक्यूल्स नहीं बता रहा, इट मींस क्या बता रहा बच्चों? ये हमको बता रहा है आयंस। क्लियर? आइए हम फटाक से हमारे मैथ्स चालू करते हैं, इसके ऊपर बेस्ड मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम आवर एनसीईआरटी। लुक एट हियर,
कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH। हमको गिवन सब्सटेंस क्या है बच्चों, कभी भी कोई भी चीज है तुरंत भी गिवन में आ रहा है और हमको उसके बारे में पता है, इमीडिएटली लिख लीजिए गिवन सब्सटेंस NaOH। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, in the solution prepared by dissolving in 4 grams of in enough water to form 250 ml of solution। सेकेंड हम वॉल्यूम लिख लेते बच्चों, है ना, वॉल्यूम कितना दिया हमको 250 ml इक्वल्स टू 250 अपॉन 1000। हमने इसको लीटर में कन्वर्ट किया बच्चों, ये हो गया हमारे पास में 0.25 लीटर। हमको फर्स्ट NaOH दिया था और दूसरा हमको क्या दे रहा था, मास। राइट डाउन मास ऑफ NaOH कितना है बच्चों, मास ऑफ NaOH 4 ग्राम्स। सीधी सी बात है, हमको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स इन NaOH या ऑफ NaOH। ठीक है, हमको नंबर ऑफ मोल्स, हमारा सॉलिड कौन था बताइए ना, सॉलिड कौन था, सॉलिड तो NaOH है ना हमारा। तो सीधी सी बात है, फिर से देख लीजिए, अगर आप लोगों को कभी ऐसा लगता है बच्चों, तुरंत ही रफ में ऐसा डायग्राम बनाइए, लिख दीजिए दिस इज अवर वाटर एंड दिस इज सॉल्यूट इज NaOH। NaOH यहाँ से आ रहा है, ये NaOH आ रहा है, तो NaOH कौन हो गया, NaOH सॉल्यूट हो गया। और NaOH दिया कितना है, 4 ग्राम्स दिया है। तो हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, राइट डाउन सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के पहले मोलर मास कितना होना चाहिए, मोलर मास Na प्लस O प्लस H 23 प्लस 16 प्लस 1 दैट इज 0 and 4। ठीक है, हमको मोलर मास मिल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, W अपॉन M, है ना। W कौन है, दिस इज अवर W एंड दिस इज अवर M। तो ये हमको मिल गया बच्चों 4/40। क्लियर, डायरेक्ट एनसीईआरटी में 4/40 लिया है, आप लोग यहां से इसको लिख लीजिए, ये आप लोगों के लिए इस वक्त जरूरी है। और क्यों जरूरी था, क्योंकि हमको इस मास को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना था। आप यहाँ पे डैश डाल के लिख सकते हैं मास को टू कन्वर्ट इन नंबर ऑफ मोल्स। क्या लिखेंगे, कन्वर्ट द मास इन नंबर ऑफ मोल्स। तो आप यहाँ पे आराम से 4/40 लिख देंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बाजू में जाइए और वहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिए कि भाई हमको ये मास दिया था और हमने इसको नंबर ऑफ मोल्स बनाया। चलिए, हमारा फॉर्मूला मोरालिटी का आ जाता है, मोरालिटी, दिस इज मोरालिटी, राइट डाउन। अगर मोरालिटी लिखना है तो मोरालिटी भी पूरा लिख लेते हैं बच्चों, मोरालिटी इक्वल्स टू M इक्वल्स टू N अपॉन V, वॉल्यूम इन 1 लीटर। M इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 अपॉन 0.25, फाइंड इट। 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड 0.25 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2.5। अगर आप इसको इससे डिवाइड करते तो आंसर कितना आना चाहिए बताइए। एक काम करते हैं ना, इजी कर लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाता है इजी करने से। ये हो जाता है 10/25। ठीक, अगर अब मैं इसको डिवाइड करने जाऊं तो मेरा आंसर आएगा 0.4। लेट्स चेक, इज इट। तो अब जब ये 0.4 मिला है तो बच्चों इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल M है और इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, therefore 0.4 मोलारिटी। क्लियर, ये मोलारिटी किसकी थी, NaOH की, पानी की नहीं थी, सॉल्यूट की मोलारिटी फाइंड किया हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग molarity of solution having 2.6 multiplied 10 raised to power minus 2 mole। ये रहा हमारा मोलारिटी जो हमको दे रहा है सॉल्यूशन हैविंग दिस नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों ये क्या दे रहा है, सीधी सी बात है, गिवन में उसको लिख दीजिए, क्या दिया है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स 2.6 मल्टीप्लाइड 10 raised to power 2 मोल ऑफ सॉल्यूट। किसका है, ऑफ सॉल्यूट। तो क्या हमको इसको किसी चीज में बदलने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है,
हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये जो हमारे पास में सॉल्यूट है इसी का हमको मोल चाहिए, इसी का हमको मोल चाहिए, तो ये मोल हमको दे दिया है। आइए अब ये देखिए, इसने यहाँ पर क्या बोल दिया, इसने बोल दिया डिजॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन। अब ये हमको सॉल्यूशन दे रहा है, तो राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 250 ml। अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको एक काम करते हैं, हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, therefore 25 ml, सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था। हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n अपॉन वॉल्यूम। n इज नंबर फॉर मोल और नंबर ऑफ मोल कितना दिया, 2.6 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻²। यानी सीधी सी बात है, ये जो 100 है ना, ये नीचे डेनोमिनेटर का पार्ट है और नीचे में ऑलरेडी हमारे पास कितना है, डेसिमल 25 ml। सॉरी ये लीटर बन गया ना, सॉरी लीटर बन गया, ये लीटर था बच्चों। अगर मैं इस 100 को नीचे ले आऊं, क्योंकि माइनस में आप लोग को याद है एक्सपोनेंट्स में, तो हम माइनस को ऊपर लिखते हैं, तो एक काम करती हूँ ना, हम सॉल्यूशन के हिसाब से चलते हैं, अपॉन ये हो गया हमारे नीचे में 100 और ये हो गया 0.25, और यहाँ से अगर 100 से इसको मल्टीप्लाई करूंगी, इट मीन्स ये वाला डेसिमल उड़ गया, और मैं एक काम करती हूँ इस डेसिमल को भी उड़ा देती हूँ, यानी मैं क्या करती हूँ बच्चों, इसमें एक 10/10 का भी मल्टीप्लाई करती हूँ। कभी भी मैथ्स बनाने जा रहे हैं ना, इजी वे पकड़ो, हमेशा इजी वे पकड़ो। तो ऊपर में हो गया बच्चों 26 और नीचे में आ गया ये हमारे पास में, जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 25 नॉर्मल नंबर हो गया, और ये वाला आ गया 0। बहुत आसान है 250 से 26 को डिवाइड करना। ट्राई करके देखना आप लोगों को, चलिए ट्राई करते हैं। 26 डिवाइडेड बाय 250, आस्क अ डेसिमल एंड टेक अ 0, therefore 250। 10 आया, एक 0 और ले लो और एक 0 और ले लो, ये हो गया 0। नाउ 254 सा 1000। व्हाट इज योर आंसर, डेसिमल 104 मोलारिटी। क्लियर, राइट इट। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द डे, molarity of a solution having question number 3, molarity of a solution having 2.42 ग्राम। बच्चों जहां पर g आ गया, ग्राम आ गया, आप समझ जाइए आपको मास दिया हुआ है, वजन दिया है, वेट दिया है, ऐसा सोचिए। और सीधी सी बात है, जैसे आपके पास W आता है, आप सोच लीजिए नीचे हम m रख देते हैं, W एंड m रख देते हैं, और हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। थोड़ा सा लॉजिकली मैथ्स को बनाना चालू करते, ठीक है। चलिए, हमको यहाँ पर दे दिया बच्चों मास, m दे दिया है, ठीक है, W दे दिया हमको। सुक्रोज इन 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम दिया। मैं हमेशा से आप लोग को बोलती हूँ, जो गिवन है उसको लिख लो, सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। क्या दे दिया हमको, हमको दिया है मास, मास इक्वल्स टू W, W इक्वल्स टू वेट, कितना है बच्चों 3.42 ग्राम्स। क्लियर, ठीक। साथ में हमको क्या बोल रहा है, सब्सटेंस। सब्सटेंस कौन है, सब्सटेंस है सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12OCHH, C12H22O11, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसका फाइंड कर लेते हैं बच्चों मोलर मास। दैट इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 1 multiplied by 22 plus 11 multiplied by 16. Find it. 144 plus 22 plus 11 6 ja 66. Carry is 6. 11 1 ja 11 plus 6 176. Is it? Yes. आइए ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 2, कैरी इज 1, 7 plus 1 8, 9 10, 10 plus 4 40, कैरी इज 1, therefore 342 is the molar mass of the sucrose। किसका है बच्चों मोलर मास, ये सुक्रोज का है, ठीक। हमने यहाँ तक की दो चीजें फाइंड कर ली, पहला मास और दूसरा दे दिया मोलर मास। आइए तीसरा जो चीज हमको दिया उसको हम लिख देते हैं गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 500 ml इक्वल्स टू
500 अपॉन 1000 इक्वल्स टू 0.5 लीटर। ये रहा हमारा गिवन। हमको जो भी मैथ्स में दिया था हमने लिख दिया। आइए हम अपना मोलारिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। बट हमारा नंबर ऑफ मोल का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है बच्चों? मास अपॉन वेट अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। ये रहा हमारा आज का इस मैथ्स का फॉर्मूला। हम यहाँ पर इसके वैल्यूज रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। आ जाइए सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया? ये हो गया बच्चों 3.42 अपॉन 342। हमने W अपॉन M लिख लिया। नाउ वॉल्यूम लिख लीजिए। वॉल्यूम कितना है हमारे पास में? 0.5 लीटर। क्लियर? यही था हमारे पास में मैथ्स। आइए हम इस डेसिमल्स को सिंपल करते हैं। हम सिंपल करेंगे बच्चों। मैं एक चीज बताती हूँ, सिंपल करना सीखो। इसको मैंने मल्टीप्लाइड 100 कर दिया। आप लोगों को कभी पता है हम 100 अपॉन 100 लिखते हैं या 200 अपॉन 200 लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? क्योंकि यूनिवर्सल फैक्टर एक है। कौन सा है यूनिवर्सल फैक्टर? यूनिवर्सल फैक्टर है, यूनिवर्सल कॉमन फैक्टर 1 है। अगर मान लो मैंने इसे 100 अपॉन 100 से मल्टीप्लाइड किया, इट मींस मैंने किससे मल्टीप्लाइड किया? मैंने हर नंबर को 1 से मल्टीप्लाइड करने का राइट रखा है। आप लोग भी वैसा ही करिए, ठीक है? तो हमने जैसे इसको 100 अपॉन 100 से मल्टीप्लाइड किया बच्चों, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाता है, इसके डेसिमल हट जाता है। दिस इज 342 अपॉन 342 मल्टीप्लाइड हमने इससे कर दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाइड करें तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन 50। ये कैंसिल हो गया, दैट इज 1 जा। नाउ दिस इज अवर 1 अपॉन 50 इक्वल्स टू 1 को 50 से डिवाइड करिए, पुट अ डेसिमल, देन 0 5 52 सा 100 डेसिमल 0 2। अब हम बताइए हमने क्या फाइंड किया है? हमने फाइंड किया है मोलारिटी। दिस इज M। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। मिलीमोल्स एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फिर से एक बार देखिए, मिलीमोल्स एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 350 ml। ये हमको क्वेश्चन शुरुआत में डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, बट आपको जैसे ही मिलीलीटर बोला आप क्या बोल दिए? इसको हमने बोल दिया वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ठीक है? विच इज 0.75 मोल। और दूसरा चीज क्या दे दिया है? ये वाला मोल। हमारा फॉर्मूला में आ जाइए, क्या दिया है? मोरालिटी इक्वल्स टू 0.75 मोल। सेकेंड थिंग क्या दे दिया बच्चों? ये दे दिया हमको वॉल्यूम इक्वल्स टू 350 ml इक्वल्स टू 350 अपॉन 1000। हमने इसको लीटर में कन्वर्ट किया, दैट इज डेसिमल 35 लीटर। ये हमारा गिवन आ गया। नाउ आवर फॉर्मूला m इक्वल्स टू n अपॉन वॉल्यूम। हमको n फाइंड करना है तो n इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय v। आप ये वैल्यूज को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, दैट इज योर आंसर 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 5.35। चलिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाइड करते हैं। 5 5 जा 25 कैरीज टू 5 7 जा 35 प्लस 2 37। ठीक। नाउ 3 से 3 5 जा 50 कैरी इज 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 is 22। 5 7 plus 2 is 12 carries 1 3 and 2। Our answer is 0.2324। 1 2 3 4 चार नंबर के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, दैट इज आवर आंसर। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 0.2324। व्हाट इज द बिग मिस्टेक हेयर? आप बताइए बिग मिस्टेक क्या है? बिग मिस्टेक है हमको सिग्निफिकेंट वैल्यू में ही आंसर रखना है बच्चों, और नेचुरल है हमको यहाँ से कोई भी नंबर है हमारे पास में, तो हमको क्या करना है? हमको उसको फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लेना है। यानी हमारे पास अगर मैं यहाँ पर डेसिमल लेती हूँ तो मेरे पास पीछे में कितने नंबर बच रहे हैं? पीछे में मुझे 3 डिजिट्स बच रहा है, जिसको मैं 10th 100th एंड 1000th के वैल्यूज में लेके जा रही हूँ। तो ये हो गया बच्चों मेरा आंसर 2.324 मल्टीप्लाइड 10 टू पावर -3। क्लियर है ना? हमने इसको सिग्निफिकेंट वैल्यू में ही आंसर लिखना है। चलिए क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4. हमारा फर्स्ट गिवन सब्सटेंस इक्वल्स टू H2SO4. बच्चों देखो मास बोल रहा है, मास फाइंड करना है, यानी मुझे क्या फाइंड करना है, टू फाइंड इक्वल्स टू weight of H2SO4 that is W. हमको W फाइंड करना है. क्लियर? कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4. अगर मुझे W फाइंड करना है बच्चों तो मेरे पास एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, जहां पे मैं W को उपयोग करती हूँ. ठीक, अगर मुझे W फाइंड करना है तो मुझे मोलर मास चाहिए, तो मैं फर्स्ट स्टेप में ये काम करती हूँ, मोलर मास फाइंड करती हूँ. आइए मोलर मास फाइंड करेंगे. क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़े हम. विच इज 2.5 मोलारिटी, यानी सीधी सी बात है बच्चों, मुझे मोलारिटी दे चुका है, दैट इज 2.5 m. आइए हम थोड़ा सा इसका बेस बनाते हैं. दिस इज अवर मोलारिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन 1 लीटर. यही था हमारा. लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कौन है बच्चों, n इक्वल्स टू W अपॉन m. इज इट? ठीक, तो हम एक काम करते हैं, मोलारिटी के फॉर्मूला में W अपॉन m को लिख लेते हैं. ठीक है, तो आइए यहां से हम चालू करते हैं हमारा फॉर्मूला. राइट डाउन फॉर्मूला. मोलारिटी इक्वल्स टू n अपॉन v इक्वल्स टू n की जगह हमने क्या रख दिया बच्चों, W अपॉन m अपॉन v. ये रहा हमारा फॉर्मूला सॉल्व करने का. आइए हम इसका मोलर मास फाइंड करते हैं. It is 2 multiplied by 1 for hydrogen, 2 multiplied by 1 for hydrogen plus 32 multiplied by 1 for sulfur plus ऑक्सीजन के लिए 16 multiplied by 4. फाइंड करते आइए इसका. 2 1 जा 2 plus 32, 2 plus 32 plus 16 4 जा 64, that is 4 4 जा 8 carries 1, 7 plus 3 is 10, 108. ठीक, ये कौन था, ये था हमारा m. और ये क्या है, इसको हमको करना है फाइंड. तो यहाँ पे जितनी भी चीजें दी हैं सबको आइए वैल्यू में रख लेते हैं हम. हमको दिया है बच्चों 2.5 इक्वल्स टू W हमको फाइंड करना था, W को वहीं पे रखा हमने. M दिया हमको 108 मल्टीप्लाइड वॉल्यूम हमको दिया हुआ है बच्चों 150. अब ये ml था, सीधी सी बात है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लिख लेते हैं. वॉल्यूम इक्वल्स टू 150 ml इक्वल्स टू 150 अपॉन 1000. ठीक है, आइए ये वाला 1000 जो था नीचे, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये चला गया ऊपर में इसके पास में. तो इसको सेकंड स्टेप लिख देते हैं, W मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू W मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 2.5 इक्वल्स टू W अपॉन M था हमारे पास में, वहां पे स्पेस कम हो रहा था बच्चों. 108 मल्टीप्लाइड वॉल्यूम है हमारे पास 150, इसका 1000 जो था बच्चों इसको हमने ऊपर पहुंचा दिया इसके पास, दैट इज W मल्टीप्लाइड बाय 100. यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हुआ था, 108. आइए अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से W की वैल्यू फाइंड करते हैं. W इक्वल्स टू डिनोमिनेटर अब हमारा हो गया 100 और ऊपर में हो गया 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 108. मैं हमेशा बोलती हूँ डेसिमल को उड़ाना है, मल्टीप्लाइड करो. बहुत सिंपल फॉर्म है बच्चों, मल्टीप्लाइड 10 अपॉन 10. योर आंसर इज 25 मल्टीप्लाइड 108 अपॉन 1000. ठीक है, अब मैं इसको आराम से काट सकती हूँ. 25 × 25 दैट इज 4 जा. ठीक है, ये 4 से कट रहा है क्या, यस कट रहा है. 4 10 जा, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, दैट इज 27 अपॉन 10 इक्वल्स टू 2.7. हम W पढ़ रहे हैं, W है तो हमारा आंसर किस में आना चाहिए, किलोग्राम में आना चाहिए कि ग्राम में आना चाहिए बच्चों, जल्दी. दिस इज ग्राम. क्लियर?
ओके, आप आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर डैश 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 H2SO4 2.7 ग्राम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का हम 7th क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने फॉर्मेलिटी लिया बच्चों, बाकी मोलारिटी से ही मैथ्स पढ़ाई। फॉर्मेलिटी हमने क्यों लिया, हमको सिर्फ NaCl क्या देगा, आयंस देगा। फिर से एक बार, NaCl हमको मॉलिक्यूल्स नहीं दे सकता, मैंने यहाँ पे क्या कहा था, डस नॉट गिव डेफिनेट मॉलिक्यूल्स। NaCl हमको मॉलिक्यूल्स नहीं दे रहा है, इट मीन्स यहाँ पर हमारा मोलर मास और m का फॉर्मूला नहीं लग रहा है। तो हमको फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन हैविंग दीज ग्राम्स, solute dissolved in these gram milliliters. Write down given. First of all given बच्चों, given equals to मिलीलीटर दे रहा है, राइट डाउन वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम 178 अपॉन 1000 लीटर। फर्स्ट हमको वॉल्यूम मिल गया। सेकेंड हमको दे रहा है मास 1.7 ग्राम, बट हमको सब्सटेंस क्या दिया है, NaCl, सब्सटेंस NaCl। तो आइए इसका क्या फाइंड करना है हमको, मोलर मास, नो, हमको फाइंड करना है फॉर्मल मास। चलिए सोडियम का लिख लीजिए 23 और क्लोरीन का लिख लीजिए 35। ये कितना हो गया बच्चों, 8 and 5 8 58। चलिए हम फॉर्मूला में रख रहे हैं इसको, फॉर्मेलिटी अपॉन W अपॉन फॉर्मल मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, ये था हमारे पास में 1.7 ग्राम और नीचे में था 58। दिस इज F बच्चों, दिस इज F। ओके, ना हम वॉल्यूम की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 178 अपॉन 1000। बच्चों ये 1000 ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिए, दैट इज 1.7 अपॉन 58 एंड 1000 अपॉन 178। थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर निकाल के आंसर फाइंड करिए। यहां से डेसिमल इससे हट गया, ये हो गया 100। अब आप लोग कैलकुलेटर निकाल के फाइंड करिए, मैं भी कैलकुलेटर से इसका आंसर लिखती हूँ बच्चों। 0.177 F। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 7। 10 ml C2H5OH D equals to 0.7893 ग्राम पर मिलीलीटर। D क्या बता रहा है, अगर हमको किसी चीज के सब्सटेंस को दे रहा है, इट मीन्स उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी दे रहा है। ये जो डी वर्ड यूज हुआ है ना बच्चों, ये ओल्ड पैटर्न में डाल्टन के लिए यूज हुआ है, इसको हम अभी मास ही लेंगे, ठीक है। एंड 20 ml वाटर D इक्वल्स टू दैट ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। ये सीधी सी बात है, ग्राम बोल रहा है यानी कि मास बता रहा है। मिलीलीटर में 1 मिलीलीटर में इतना ग्राम है, यानी कि हमको वो मास ही बोल रहा है। आर मिक्स्ड टू गेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये बोल सकते हैं दिस इज अवर सॉल्यूट एंड दिस इज अवर सॉल्वेंट। नेक्स्ट लाइन, इफ द डेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट, व्हाट इज डेंसिटी, और यहाँ पे डेंसिटी का क्या काम है, मिक्सचर इज दिस। चलिए ये भी हमको डेंसिटी भी एक दे दिया, ठीक है। देन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द टोटल वॉल्यूम एंड द ऑल्सो कैलकुलेट द मोलारिटी, मोरालिटी, ठीक है। ये तो हमको मालूम है, हमारे पास फॉर्मूला तैयार बैठा है, m इक्वल्स टू n अपॉन v। व्हाट इज गिवन, जो जो लिखना है लिख लीजिए बच्चों, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रही हूं। सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ C2H5OH, कितना है बच्चों, 10 ml है, राइट डाउन 10 मल्टीप्लाइड 0.7893 ग्राम पर मिलीलीटर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मास ऑफ H2O इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.9971 ग्राम पर मिलीलीटर। क्लियर? इसका वैल्यू फाइंड करिए, जो भी वैल्यू दिया लिख लीजिए। सीधी सी बात है, एक डेसिमल पीछे चला जाएगा, 7.893 ग्राम पर मिलीलीटर। यहाँ पर भी सीधी सी बात है, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड करें, इट मीन्स हमारा यहाँ पे 2 का टेबल आएगा। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, कैरी इज 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 इज 19, डेसिमल इज हियर एंड कैरी इज 1, 2 9 जा 18। ठीक,
अब बताइए हमको 2 मास दे रहा है, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन. राइट डाउन मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू, ऐड कर लेते हैं, 3 plus 2 is 5, 9 plus 4 is 13, carry is 1, 9 and 9 is 18, carry is 1, 8 and 8 is 16, carry is 1, 26.853. ये रहा हमारा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हमने इसको सॉल्व कर लिया. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा था डेंसिटी. आइए डेंसिटी को सॉल्व करते हैं. डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. अगर मैं वॉल्यूम को बाहर निकाल देती हूं बच्चों तो मुझे क्या मिल रहा है? वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी. अब समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ? ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है. तो आइए इसकी वैल्यू रख देते हैं. तो हमारे पास में मास कितना है और डेंसिटी कितनी है? हमारी इसमें डेंसिटी बोल रहा है 0.9175. 0.9175. टोटल मास कितना आ गया हमारे पास में? 26.835. ठीक, कैलकुलेटर निकालिए, वैल्यू फाइंड करिए. 29.081. व्हाट इज दिस बच्चों? अगर यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे ग्राम पर मिलीलीटर है, यस, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, मिलीलीटर ऊपर चला गया, यानी आपका आंसर किस में मिल रहा है? आपको मिलीलीटर में मिल रहा है. दैट इज वॉल्यूम. नेक्स्ट लाइन, चेंज इन परसेंटेज वॉल्यूम इक्वल्स टू, हमारा यहाँ पे कितना है बच्चों? लोग 20 plus 10 दैट इज 30. 20 plus 10 30, और हमारे पास में अभी वॉल्यूम आया वो क्या है? 29.081 अपॉन 30 हमारा बेसिक था. 30 से हम फाइंड कर रहे हैं, देयरफॉर परसेंटेज के लिए 400. कैलकुलेटर निकालिए और इसको सॉल्व करिए. चलिए, 30 माइनस 29.081, देयरफॉर दिस इज 9, दिस इज 1, दिस इज 9.0. आप इसको फाइंड करिए बच्चों. 0.919 मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 30. ठीक, कैलकुलेटर से इसका आंसर लिखिए, मैं भी लिखती हूं. दैट इज 3.1 वॉल्यूम. ठीक, परसेंटेज में फाइंड कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है जिसको हमको लिखना है कि बढ़ गया है या कम करना है. अगर हमको पूछता है कि बढ़ गया है या कम करना है तो आप पूरा नोटिफिकेशन के साथ देखिए. अगर आपको इंक्रीजिंग के लिए कोई लाइन दिया है तो उसको इंक्रीजिंग में लिखिए, और डिक्रीजिंग के लिए कुछ दिया है तो डिक्रीजिंग में लिखिए. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग अवर मोरालिटी. नेक्स्ट स्टेप, मोरालिटी. व्हाट इज द फॉर्मूला? एन अपॉन वी. एन कितना है हमारे पास में? W अपॉन M अपॉन V. W कितना दिया है? किसका फाइंड करते हैं? सॉल्यूट का ना. 7893 अपॉन व्हाट इज सॉल्यूट? C2H5OH. C2H5OH यहाँ पे फाइंड कर लीजिए. C का होता है बच्चों 12 मल्टीप्लाइड बाय 2. यहाँ पे ब्रैकेट डाल के लिख लें. मोलर मास ऑफ C2H5OH इक्वल्स टू 12 multiplied by 2 plus 1 multiplied by 5 plus 16 plus ये 5 और ये हो गया बच्चों 6 इक्वल्स टू, फाइंड इट. 12 to 24, 24 plus 6 30, 30 plus 6 40, 46. राइट डाउन 46. ठीक, ये हो गया 46 अपॉन वॉल्यूम. व्हाट इज अवर वॉल्यूम? 29.081. कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेट करके आंसर लिखिए. 59.891. This is your molarity. The last question of the day. Have a nice day. Enjoy your chemistry subject.